तख्ती तख्ती पोत दी जाएगी, सबकी गोभी खोद दी जाएगी, पसली बारी छोड़ दी, इनको सीधी मौत दी जाएगी। विक्की भाई दबाव देकर गजेंद्र फोगाट ने गानों को बैन करवा दिया गया। क्या आप ये मानते हैं कि गजेंद्र फोगाट की इतनी पावर की साइबर क्राइम को लिस्ट बनाकर मैं तो ऑलरेडी आपको विक्की भाई मैंने इस बात का जवाब आपको दे दिया था कि गजेंद्र फोगाट की इतनी गुदड़ी नहीं है और मासूम शर्मा इतनी बड़ी तौब नहीं है। कोई करेगा तो तेरे से सर्टिफिकेट लेके आएगा क्या कि मेर और अच्छा किसी को बनना, तेरा गाना सुन के अच्छा बनेगा क्या? लोग ऑलरेडी मार्केट में अच्छे नहीं है क्या? या धरती कैसे चल रही है, पूरा ब्रह्मांड पूरा भूगोल कैसे चल रहा है? लेकिन मासूम शर्मा तो ये कह रहे हैं कि मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो गया, जो चैनल था उस चैनल की डील हो चुकी थी, कुछ ही दिनों में उस चैनल को हम सेल करने वाले थे। नमस्कार, मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व सरपंच मकड़ोली से सुमित मकड़ोली जी, जो सामाजिक मुद्दे को लेकर काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लेता है। उसी विषय पर जो सामाजिक मुद्दा चला हुआ है, एक कंट्रोवर्सी का हरियाणवी कलाकार का मासूम शर्मा और गजेंद्र फोगाट को लेकर 2 गुट बने हुए हैं हरियाणा में, और उसके साथ साथ एक मुद्दा चला हुआ है दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुमित मकड़ोली जी। सर, सबसे पहले नमस्कार, अनोखा प्रयास चैनल पर आपका स्वागत है। विक्की भाई, आपका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। आपके साथ जो आपकी टीम आई है अनोखा प्रयास की, तो मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और जितने भी दर्शक अनोखा प्रयास चैनल के हमारे भाई बहन यहाँ पे जुड़े हैं, मैं उन तक भी अपनी राम राम नमस्कार पहुँचाता हूँ। आपका और मेरे साथ ये टॉक मेरे ख्याल से सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम। आज से मेरे ख्याल से मैं चला जाऊँ 3 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मेरे गाँव में आए थे, मैं उस दौरान गाँव का सरपंच था, और उस दौरान आपने एक इंटरव्यू किया था, मेरे को बिल्कुल याद है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये दूसरी टॉक करके। और जैसा कि आपने बताया कि आज की जो हमारी टॉक है, हाँ जी, उसका जो हरियाणा का बहुचर्चित अभी मुद्दा है, हाँ जी, जो गाने को लेकर, हाँ, जो पुलिस विभाग ने, साइबर विभाग ने जो गाने बैन करे हरियाणा सरकार की तरफ से, और दूसरा दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा का आपस का विवाद। बिल्कुल। तो सुमित भाई साहब, एक बात सबसे पहले निकल कर ये आ रही है कि मासूम शर्मा और गजेंद्र फोगाट, एक व्यक्ति कलाकार है और कलाकार होने के साथ साथ सरकार में किसी पद पर है, और एक व्यक्ति सिर्फ कलाकार है। इन दोनों के बीच एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है जो समाज को एक गलत दिशा की ओर ले जा रही है। मासूम शर्मा ये कह रहा है कि सिर्फ मेरे को टारगेट किया जा रहा है, वो जो कलाकार है हरियाणा में सरकार में किसी पद पर है, उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे को टारगेट किया है, मेरे को गिराने के लिए। तो इस विषय पर क्या विचार निकल कर आ रहे हैं कि समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप पिछले महीने चले जाओ, 14 तारीख को होली का दिन था, 14 मार्च। हाँ जी। और 14 मार्च को पहला वो दिन था जिस दिन ये हरियाणा में गाने बैन हुए थे। बिल्कुल। पहली बात तो मासूम के अकेले के गाने बैन नहीं हुए। दूसरी बात मैं आता हूँ कि मासूम ने टारगेट करा गजेंद्र फोगाट को जी, कि चलो ठीक है, अब तो उसने अपने गाने बैन हो गए इस बात को लेकर के। लेकिन इससे पहले भी मासूम बार बार गजेंद्र के साथ कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी करे रहता है? वो उसकी जो उसके साथ विवाद है या खींचतान है या उनके मतभेद हैं या एक दूसरे को लेकर के होता है ना कि कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई है, ये उनकी पुरानी है। वो जानबूझ के उस मसले, इसको अपनी खींचतान को, अपनी दुश्मनी कह लो इसको या कुछ भी कह लो, वो इसको जानबूझ के घसीट रहा है बीच में जी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, मासूम शर्मा ये कह रहा है कि जो गाने बैन हुए हैं वो 6 गाने मेरे बैन हुए, बाकी कलाकारों के 2-3 गाने बैन हुए, सिर्फ और सिर्फ मेरे को टारगेट किया गया। उसको टारगेट, मेरे जो गाने थे बड़े बड़े 250 मिलियन के, 200 मिलियन के, उनको टारगेट करके वो उड़ा दिया गया। देखो, आज से आप 3 महीने बैक चले जाओ। हाँ जी। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बाकायदा अखबार में स्टेटमेंट आई थी, और अपना जो साइबर विभाग है पुलिस का, उसके हरियाणा के एसपी हैं अमित दहिया, हाँ जी, उनकी भी स्टेटमेंट आई थी। वो बाकायदा हाई कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से उन्होंने कहा था कि पुलिस विभाग आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले या जिससे कि यूथ आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़े, इंस्पायर होता हो, ऐसे सॉन्ग के खिलाफ, ऐसी जो जितनी भी संगीत है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हाँ जी। तो वो तो ऑलरेडी पुलिस विभाग ने और सरकार की तरफ से
पहले से तैयारियां चल रही थी। एकदम से आकर के कि भी मासूम को टारगेट करके किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का भी इसमें स्टेटमेंट आई है। मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अगर हमें कानून भी बनाना पड़ेगा तो हम बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो क्या इस पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश की जो सरकार है, क्या एक मासूम के लिए सारा कुछ कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। ना तो मासूम इतनी बड़ी तोब है और ना गजेंद्र फोगाट की इतनी गुदड़ी है कि वो आपस की खींचतानी या दुश्मनी में वो उसके किसी के गाने बैन करवा दे। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तो ये जो दोनों की जो कंट्रोवर्सी है, ये जो हाइप लेने के लिए एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये केवल जनता का और हरियाणा के लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, केवल अपना विक्टिम कार्ड खेल कर उसका फायदा उठाने के चक्कर में। हकीकत में ये एक बहुत अच्छा डिसीजन हरियाणा सरकार का है। बाद में शत्रुजीत कपूर जी की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि 100 गानों की लिस्ट तैयार है। तो जब वो बकाया ऑफिशियल वो स्टेटमेंट देने लग रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि केवल मेरे गाने, केवल मेरे गाने? और मैं आपको भी एक मैं अपडेट दे देता हूँ आज का ताजा। आज भी 10 से 12 सॉन्ग और बैन कर दिए गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा गाने बताए जा रहे हैं अमित सैनी के, गजेंद्र फोगाट का भी गाना। बहुत सारे लोग चर्चा करा करते हैं ना कि लास्ट पावर गिनर में वो गाना बैन कर दिया गया है। फिर मासूम के भी और गाने बैन हुए और कुछ और सिंगर्स के भी हुए हैं, और ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। अगर आप बात करो जो हरियाणा अपना पुलिस विभाग है, साइबर विभाग है, उसके एसपी जो अमित दहिया हैं, वो कह रहे हैं कि केवल हम यहाँ तक भी नहीं रुकेंगे, केवल गन कल्चर नहीं, जो गंद कल्चर है उस पे भी हम धीरे धीरे आएंगे और हम हर चीज़ को कवर करेंगे। और अगर बहुत सारे साथियों का सवाल होता है कि भाई जो कोई भी गाना ऑफिशियल जिस प्लेटफॉर्म से या जिस यूट्यूब चैनल से पब्लिश हुआ था वहां से तो बैन हो गया, लेकिन वो और सैकड़ों या हजारों अलग चैनल है वहां पे तो पड़ा है। तो वो भी धीरे धीरे सब पे कार्रवाई होगी। और जिस गाने को अगर गवर्नमेंट ने ऑफिशियल बैन कर दिया और फिर भी किसी प्लेटफॉर्म पे पड़ा है तो उसके खिलाफ मैं कहता हूँ कि कोई अपने आप हटा लो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप भी और मैं भी किसी के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा सकते हैं, रोहतक थाने में भी। लेकिन भाई साहब इस बात को लेकर, लेकिन आप ये कह रहे हो कि मासूम शर्मा विक्टिम कार्ड खेल रहा था, लेकिन मासूम शर्मा तो ये कह रहा है कि मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो गया। जो चैनल था उस चैनल की डील हो चुकी थी, कुछ ही दिनों में उस चैनल को हम सेल करने वाले थे। ठीक है, नुकसान तो गुजरात में पोर्ट के ऊपर 3000 करोड़ रुपए की स्मैकर वो नशे का खेप पकड़ी गई थी, तो उनको भी 3000 करोड़ का नुकसान हो गया था। तो उनकी अब मतलब भारत की जो आम जनमानस है वो इस बात के लिए बैठे कि वो खेप किसकी थी, उसके नुकसान की भरपाई करे जाओ। तेरा नुकसान की भरपाई करने के लिए जनता थोड़ी बैठी, तो जनता की बलि थोड़ी चढ़ा होगा। अगर तुम बाहर से, विदेश से कल को कोई काम धंधा ऐसा करने लग जाओ जो इलीगल हो और जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं हो, तो तू अपने पैसे का रोना थोड़ी रोएगा। दूसरी बात, ऐसा कोई नुकसान नहीं होया है। नुकसान कहां से होया है? मासूम शर्मा की उम्र कितनी होगी आपके हिसाब से? होगी 30-32 साल। 30-32 साल, 35 मान लो, 35 मान, चलो 30 मान लेते हैं। 30 साल में जो उसकी अचीवमेंट थी, जितने फॉलोवर उसके थे, इतने तो उससे उसके डबल से ज्यादा तो उसने 10 दिन में बढ़ा लिए। तो जो उसकी मेहनत, जो उसकी अचीवमेंट या जो उसके एसेट्स थे, फॉलोवर होना कोई छोटी बात तो है नहीं। जी बिल्कुल। 30 साल में जितने उसने भाई इकट्ठा करे थे फॉलोवर, इतने तो 10 दिन में कर लिए। वो जिस लाइव शो का 2 लाख रुपए लिया करता है, उसके बाद जाके बात कर लो आप। अब उसकी कीमत देख लेना कि वो कितने लेगा। तो जो कह रहा है ये तो होती है, देखो पर्दे के ऊपर आकर के लोगों को, इस पर्दे के आगे, एक पर्दा, एक स्क्रीन है आपकी, ये चैनल है, इसके पर्दे के आगे आके और इस स्क्रीन के ऊपर बोलना कुछ और होता है, हकीकत में अंदर से लड्डू फूट रहे होते हैं। और ये जो स्क्रीन पे रहने वाले लोग हैं, खासकर फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी सोच बड़ी चीप लेवल की होती है। ये क्या करते हैं, ये विवादों में और कंट्रोवर्सी में खुश होते हैं। आप बॉलीवुड में नजर उठा के देख लो, मासूम शर्मा कोई पहला आदमी थोड़ी है। हनी सिंह और बादशाह इकट्ठे काम करा करते हैं, माफिया मुंडीर इनका ग्रुप था, इन्होंने गाने बनाए। उस इनके ग्रुप में जितने लोग थे सारे आपस में कंट्रोवर्सी खड़े रहे हमेशा।
लल्लन टॉप वालों ने हनी सिंह का भी इंटरव्यू ले लिया, लल्लन टॉप वालों ने उसका भी इंटरव्यू ले लिया, लल्लन टॉप वालों ने मासूम शर्मा का भी इंटरव्यू ले लिया जी। क्यों ले रहे हैं लल्लन टॉप वाले इनका इंटरव्यू? जो कंट्रोवर्सी में रहेगा उसको वो बुलाएंगे, उसका व्यू खाएंगे, उससे पैसे खाएंगे, सारा खेल स्क्रीन पे रहने का है। पूनम पांडे जैसी जो अदाकारा आर्टिस्ट हैं वो क्या करती हैं, एक स्क्रिप्टेड अपना उफ मोमेंट दिखा करके और वो उसमें आती है। उर्फी जावेद को देख लो, राखी सावंत को देख लो, राखी सावंत का और मिक्का का बहुत एक ड्रामेटिक सा एक विवाद रहा था। मिक्का ने उसको किस कर दिया था भरे स्टेज के ऊपर, उसने विवाद खड़ा कर दिया। मिक्का ने बाद में उसके ऊपर गाना बना करके भी लॉन्च करा। वो गाने के बोलते, हे भाई तूने पप्पी क्यों ली, हे भाई तूने, कमाल है, तुमने मखौल बना रखा है, तुम कंट्रोवर्सी भी तारी ड्रामेटिक होती है, प्री प्लान्ड होती है, स्क्रिप्टेड होती है, और उसके बाद वो उस पे गाना भी बनाने लग रहा है। मिक्का का गाना आप देख लेना यूट्यूब पे। तो ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि नुकसान होया है, कुछ नहीं, इनके भीतर लड्डू फूटते हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सी में बड़े खुश होते हैं और ये इतिहास रहा है। और तो इसका इस बात पे आप मत जाओ कि वो क्या कह रहा है। लेकिन मासूम शर्मा इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि अगर मेरे को काम नहीं मिलेगा या मेरे गाने बैन कर दिए जाएंगे तो हम तो जगराता करके भी खा लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे साथ जो शूटिंग पर लोग होते थे, 100 लोगों को मतलब रोजी रोटी चलती थी जिनकी, उनके पेट पर लात मार दी। भाई गंदा गाना बैन करा है, लाइट कैमरा एक्शन बंद नहीं करा है ना किसी को। और वो अगर ये सोचता हो कि म्यूजिक इंडस्ट्री का मतलब तेरे गाने हैं तो भूल जाना चाहिए, बहुत छोटी चीज़ है वो। मैं कल भी मेरे साथ एक भाई टॉक कर रहे थे, मैंने उनको भी एक बात कही थी कि इन लोगों ने जनता के बीच में एक नैरेटिव सेट कर दिया कि हमारे गाने, जैसे आपने भी कहा ना कि 100 मिलियन 150 मिलियन, क्या है 100-150 मिलियन? बहू काले ये गाना 777 मिलियन है, आज यूट्यूब चेक कर लो आप 52 गज का दामन 1600 मिलियन है, 1.6 बिलियन। इंडिया का सेकंड टॉप है जी, बिल्कुल। वैसे तो चला नहीं जाता ना। इंडिया का यूट्यूब पे सबसे पहला गाना जो 1 बिलियन की कैटेगरी में गया था वो पंजाब का लौंग इलायची था, नीरू बाजवा मेरे ख्याल से उसमें थी, है ना। तो वो जो एक लेवल है, उस लेवल तक जो गाने पहुंचे हैं वो तो सारे अच्छे और सभ्य गाने पहुंचे हैं। जो ये जो तड़ी पार लोगों के, टपोरी और छपरी टाइप लोगों के गाने हैं, ये तो सारे 100 मिलियन की कैटेगरी में कुछ भी नहीं है, कोई मैटर ही नहीं करता। क्या 100 मिलियन? मासूम शर्मा ये भी कह रहा है, मैंने तो अच्छे गाने भी बहुत गाए, अच्छे गाने गाए, उनको देखकर लोग अच्छे क्यों नहीं बनते? अच्छे बनते क्यों नहीं? अच्छा क्या नहीं होता सोसाइटी में? लोग पेड़ नहीं लगा रहे क्या? देवेंद्र सूरा ट्रीमैन है, उसने अपनी लाइफ पूरी झोंक दी, उसका नाम उसको राष्ट्रपति के हाथों, हमारे मुख्यमंत्री के हाथों से अवार्ड मिले हुए हैं। लोग अच्छा काम नहीं कर रहे क्या? लोग दान नहीं दे रहे, लोग गरीब की हेल्प नहीं कर रहे, लोग बुक डोनेट नहीं कर रहे, लोग कपड़ा डोनेट नहीं कर रहे गरीब को, लोग उनके अच्छे माड़े टाइम में काम नहीं आ रहे। बिल्कुल। तो अच्छा कुछ है बचा ही नहीं क्या धरती पे? लोग अच्छे क्यों नहीं हो रहे? अच्छा कोई करेगा तो तेरे से सर्टिफिकेट लेके आएगा क्या कि मेरे, और अच्छा किसी को बनना, तेरा गाना सुन के अच्छा बनेगा क्या? लोग ऑलरेडी मार्केट में अच्छे नहीं है क्या? या धरती कैसे चल रही है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा भूगोल कैसे चल रहा है? अच्छाई है ही नहीं क्या कहीं पे? अच्छाई बहुत है। ये मत सोच कि अच्छे लोग बन नहीं रहे, बन रहे हैं और अच्छा सुन के बन रहे हैं। पंजाब में जाके देखो आप, गुरदास मान साहब हैं, ऐसे जैसे अपना और भी अगर आप वहाँ जाओगे तो पंजाब तो भरा पड़ा आर्टिस्ट से जिन्होंने बहुत अच्छा गाया। हरियाणा में भी बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं। खासा वाला चार ने गाया नहीं अपने पिताजी को लेके, अपने दादा को लेके गाना नहीं गाया। केपी कुंडू ने नहीं गाया, हरियाणवी यहाँ दबिया नहीं करते, आती जाती छोरिया तो दिए नहीं गुलाब, नशा कामयाबी वाला कदे पीते नहीं शराब। एक आर्टिस्ट तो कह रहा है कि कदे पीनी नहीं शराब, और एक आर्टिस्ट कह रहा है कि 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। तो आप किसको अप्रिशिएट करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। और यूथ के ऊपर अगर कोई किसी को लगता है कि उसके गाने का असर नहीं पड़ता, तो ये यूथ इतना ज्यादा नशे की दलदल में कैसे चला गया? और जो यूथ है, जो पहले की बजाय, पहले की अपेक्षा आज का जो यूथ है, बारात में जाकर के देख लो, आप किसी शादी में जाकर देख लो, शराब के अलावा कुछ होता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, जिस लड़के ने, मैं आज देख रहा था खबर, वो जो वन मोर
राउंड कुछ इस टाइप से, अनदर राउंड करके, जिसने अपनी गाड़ी से वो 8 लोगों को कुचल दिया था, मेरे ख्याल से उसमें से 2 मारे गए थे। मजदूर थे। आज आया कि उसने नशा कर रखा था। तो ये जो ये है ना छपरी टपोरी और गुंडई टाइप की जो जनरेशन, ये जिनको बनाया जाने लग रहा है, ये भरे स्टेज से लाइव गालियां देता है। और मेरे को तो पता नहीं था, मैंने सोचा कि इसने भीड़ को देख के हवाबाजी में गाली दे दी होंगी, लेकिन मेरे को किसी ने बताया कि इसका जो गाना है ना, गब्बर है कौन सा है, वो गाना जाके देखो, गाने के अंदर ही गाली है। तो ये जो कल्चर डेवलप और सेट करना चाहता है हरियाणा में, ये हरियाणा के लिए बहुत घातक है। हरियाणा का यूथ इन जैसे लोगों को अपना भाई फॉलो कर करके गलत ट्रैक पे जाने लग रहा है, और इससे हरियाणा को बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन कलाकार तो ये कह रहा मासूम शर्मा कि मैं अच्छे गाने बनाता हूँ, लेकिन उसमें व्यूज ही नहीं आते। लोग जो ऑडियंस जो पसंद करेंगे, उन्हीं को सुनो ब्रदर, मैं 1 मिनट अपना फोन उठा लेता हूँ। मैं हालांकि तो मैं इसका सवाल का जवाब पहले ही दे चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी मैं इसको आपने अगर दोबारा से कह ही दिया तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं। आपने कहा कि मासूम का कहना कि अच्छा गाने वाले को व्यूज नहीं आते, तो मेरे को बताओ ना कि 52 गज का दामन अच्छा तो है गाना, उसको 1600 मिलियन आ तो रहे, कहाँ है? फोक सॉन्ग है, संस्कृति झलकती है ना। फादर साहब के 578 मिलियन व्यू हैं। अच्छा गाना है कि बुरा गाना है वो? अच्छा गाना, बहुत अच्छा। तो फिर उसका आगे भाई बहू काले की 777 मिलियन है। कबूतर उड्डा उड्डा रे कबूतर मेरे डूंगे में बैठे 428 मिलियन है। जो सपना का है जड़े, छाती कला गया रही है ताबीज बना लो तने है, 500 मिलियन व्यू है। तो जो अच्छा सॉन्ग है, जो फोक सॉन्ग है, जो जिनसे हरियाणवी संस्कृति रिफ्लेक्ट होती है, क्यों नहीं आते व्यू तो आते हैं भाई। उसके अलावा आप आगे आ जाओ, आपको क्या लगता है? नहीं, मटक चल लूंगी। हाँ जी, मटक चल लूंगी 269 मिलियन व्यू हैं। आपका भाई दबिया निकर दे 134 मिलियन। द विलेजर है गाना, बहुत शानदार गाना है, 151 मिलियन है। रूट्स गाना है, मेरे ख्याल से केपी कुंडू और का है, 106 मिलियन है। जयवीरू 362 मिलियन है। आप एक बार देखना। तो अच्छा गाए हुए को व्यू कहाँ नहीं आते भाई? अच्छा गाए हुए को भी व्यू आते हैं, बहुत ज्यादा व्यू आते हैं, लोग सुनते हैं। लेकिन पता क्या है, इनके पास अच्छा कंटेंट है नहीं, ये अच्छे पे जाना नहीं चाहते। ये अंदर से इनसिक्योर आदमी है। दूसरों को तो ये कहता है कि भाई हम हाथ दे दिया, मुद्दा मार दिया, मानस मार दिया। इन्हें तो जैसे ऐसे मान रखा कि इन पर घर में चूहा नहीं मरता होगा। लेकिन और सुनो, जब ये जहां कहीं भी जावा है, ये अपने साथ बाउंसर क्यों रखे है? ये पिस्टल गन क्यों रखता है? और पुलिस सिक्योरिटी क्यों ले रखी है? क्यों ले रखी है वो बताओ भाई। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में आतंक बहुत ज़्यादा हो रखा है, मर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, फिरौती बहुत ज़्यादा मांगी जाती हैं। कितने मर्डर हो रखे हैं, कितने इनकाउंटर करने पड़ रहे हैं, कैसा माहौल हो रखा है, किसी से छुपा नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं कि अच्छा गाए हुए को लोग लाइक नहीं करते, लोगों को ब्लेम मत करो। हकीकत बात यह है कि अच्छा गाओ, अच्छे कंटेंट को और अच्छे ढंग से उसका अगर आप प्रेजेंटेशन करोगे तो बिल्कुल लोग लाइक करते हैं। लेकिन मासूम शर्मा तो ये कह रहा है ना भाई साहब कि अकेला मेरे को टारगेट किया गया, काफी जो गाने इकट्ठे है ना, जो गजेंद्र फोगाट का बार बार नाम ले रहा है कि इनडायरेक्टली कि गजेंद्र फोगाट ने दबाव देकर गजेंद्र फोगाट ने गानों को बैन करवा दिया गया। क्या आप ये मानते हैं कि गजेंद्र फोगाट की इतनी पावर की साइबर क्राइम को लिस्ट बनाकर दे सकते हैं? मैं तो ऑलरेडी आपको विक्की भाई, मैंने इस बात का जवाब आपको दे दिया था कि गजेंद्र फोगाट की इतनी गुदड़ी नहीं है और मासूम शर्मा इतनी बड़ी तौब नहीं है कि सरकार उसके लिए ये डिसीजन ले, सरकार एक स्टेप उसके लिए बढ़ाए। जो ये कहता है कि मेरे गाने ज्यादा क्यों हटे कटे डटे, तो उसके लिए मैंने पहले भी कहा था। आप एक चीज बताओ, आप गाने जिसने ज्यादा गा रखे हैं गद्दे उसके ज्यादा कटेंगे या जिसने कम गा रखे हैं उसके ज्यादा कटेंगे? जिसने ज्यादा गा रखे। मासूम शर्मा गजेंद्र फोगाट का या मासूम शर्मा के जो फैन या समर्थक हैं वो क्या करते कि इसकी लाश नहीं रम पाओगी, यो गाना गंदा है। एक का तो गाना गिनवाया करते, वो कट गया और दूसरा गाना गिनवाना है नहीं। तो जब गाना दूसरा गिनवाना है नहीं तो कटेगा कितने भाई? अगले ने गा ही नहीं रखा। ये मासूम शर्मा ने तो गा रखे हैं। मासूम शर्मा का एक गाना आया मर्द,
उसमें ये नहीं कहा कि रावण जैसा खौफ हमारा। रावण कैरेक्टर तो आज तक हम किताबों में पढ़ते आए, इतिहास पढ़ पढ़ के यार हम तो छक लिए। रावण अच्छा कैरेक्टर था क्या? तो वो रावण के जैसा कैरेक्टर क्यों बनना चाहता है? एक गाना और मैंने सुना था, उसमें कहते हैं कि बगदादी की तरह, मतलब कि बगदादी को अपना वो आइकॉन मानते हैं। बगदादी की तरह तू मेरा रोल देखिए रे, जो आपने भी सुना होगा। कौन था बगदादी? मिलिटेंट्स था, आतंकवादी। और वो और इसमें आ जाओ आप, तख्ती तख्ती पोत दी जाएगी, सबकी गोभी खोद दी जाएगी, पसली बारी छोड़ दी, इसको सीधी मौत दी जाएगी। एक खटोला जड़ के भीतर हाथ देगा, मुद्दा मार दिया, कांच काट के धर दिया बाहर। तो ये जो चीजें हैं, ये अच्छा कल्चर है। मैंने कितने गाने गणवा दिए इसके, बहुत ज्यादा। और सारे के सारे वाहियात टपोरी छपरी पड़ेंगे, तो किसके डिलीट होंगे? अब इसके होंगे डिलीट, और हो जाना चाहिए। गाना अगर गाना है ना, अगर आपने अपने शब्द उसमें बांटने हैं, अपना गाओ, अपने बच्चों ने सुनाओ और अपने घर तक सीमित रहो। सोसाइटी को बर्बाद करने का ठेकेदार इतने बड़े ठेकेदार नहीं हो, और ना तुम थारे को लाइसेंस मिला हुआ है कि तुम पूरे सोसाइटी का भट्ठा बैठाओगे। सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है। जो गाने बैन हुए भाई साहब, ये ऐसे बैन होते रहेंगे? इनकी लिस्ट आपने बताई कि 100 गानों की लिस्ट है। मैंने नहीं बताई, बाकायदा अखबार में स्टेटमेंट आई थी डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर की। ऑफिसर अगर आप हरियाणा में देखोगे तो सबसे ज्यादा बड़े ऑफिसर कौन है? पुलिस में तो डीजीपी है सबसे बड़े, और होम सेक्रेटरी हैं। तो जब दो जो सबसे बड़ी पोस्टिंग है, डीजीपी भी स्टेटमेंट देने लग रहे हैं, तो उनकी बात पे आओ ना। ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके अखबार में आया, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मुख्यमंत्री अपने नायब सैनी ने बकायदा ये कहा कि जरूरत पड़ी तो कानून लेके आएंगे। और वो कहता कि मेरे को टारगेट, और भाई परमात्मा यार बस छोड़ दो इस बात को, आप अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनके साथ तो मंत्री भी है ना। कौन से मंत्री? बहुत सारे मंत्री उनके सपोर्ट में खड़े हैं। बहुत सारे मंत्री जो सपोर्ट में खड़े हैं ना, उन्हें वोटा की जरूरत होगी। वो नहीं सोचते होंगे वो अरविंद, मैं बताऊं, हरियाणवी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, तो अपने घर ले जाओ। एक बार बताओ, यो कल मासूम शर्मा ने भी ये कहा कि जज के आओगे पसीने, यो मासूम शर्मा कल ने कहा मंत्री गाओगे पसीने, फिर देखना। और जिस मंत्री ने स्टेटमेंट दी ना अरविंद शर्मा ने, यो अरविंद शर्मा तो खुद विधानसभा में गोबर खान की बात कर रहे हैं। इस मंत्री का तो रेफरेंस आपने भी नहीं देना चाहिए, जिस मंत्री ने विधानसभा के भीतर खुद बोलने की तमीज नहीं है, सेंस नहीं है। इतने बड़े विधायक को वो ये कहने लग रहा है कि तू इतना गोबर खा गया था, ये खा गया था। उसना तो मासूम बड़ी अलग है, उसके कैरेक्टर से मैच करता हुआ आदमी है। अरविंद शर्मा ने तो रोहतक में भी इन्होंने कहा था कि हम आँख काट देंगे, हाथ काट देंगे, ये कर देंगे। ये उसकी मेंटेलिटी, उसका कैरेक्टर उसके साथ मैच करता है, इसके लिए मासूम पसंद है। लेकिन मैं मंत्री जी को भी कहना चाहूँगा और नायब सैनी जी को भी कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार ने अगर कोई डिसीजन लिया है और आपका मंत्रिमंडल उससे खुश नहीं है, तो ये तो आपको पहले तय कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। या तो आप उनको कन्विंस करते, उनके साथ डिस्कस करते, और अगर वो विरोध कर रहे थे तो अपना डिसीजन वापस ले लो। सीधी सी बात है, ले लो अपना डिसीजन वापस, या आप उनके साथ तालमेल बना के रखा करो। वो मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई अरविंद शर्मा और मासूम शर्मा वो अपना भाईचारे वाली बात पे आगे, जातिवाद वाली पे। लेकिन ये जातिवाद पता है कब जाग गए हैं? अपनी जाति के गंदे आदमी को डिफेंस करने के लिए जागता है, अपनी जाति के अच्छे आदमी को सपोर्ट करने के लिए नहीं जागता। लेकिन कलाकार तो ये कह रहे कि हमारी 37वीं बिरादरी, हमारी कोई बिरादरी नहीं होती। भाई पता क्या है, ये तो बात आगे गुलगुले तारने वाली बात है, है? ये अलंकारिक भाषाएं हैं कि हमारी 37वीं बिरादरी है। तुम भी अनाज खाओ हो, इसी उसमें रहो, ही नगाड़िया में चलो है, ऐसे ही घर में रहो, इसी सोसाइटी का हिस्सा हो। तमने जब टिकट बेचनी हो इसी सोसाइटी के लोगों को बेचनी हो, तम 37वीं बिरादरी भगवान ने तुम लिए नया डिपार्टमेंट बना रखा है, तुम यहाँ से अलग हो कोई। ये फिजूल की बातें हैं। और 37वीं बिरादरी तुम अगर अपने आप को मानते हो ना, तो इस देश को दिशा देने का काम करो, यहाँ के यूथ को भटकाओ मत आप। इस देश में देखो विसंगतियां कितनी हैं, हालात कितने बुरे हो रखे हैं, परिवार बिखरने लग रहे हैं, एक दूसरे का मर्डर होने लग रहा है, लोग लुगाई न मारे, लुगाई लोग न मारने लग रही है, लुगाई सूटकेस में पैक पावा है, आदमी ड्रम में पैक पावा है। ऐसा ही है ना। एक गरीब आदमी किसी थाने भी में या कहीं चला जाओ, शाम तक उसका नंबर नहीं आता, टोकन नहीं मिलता। जो आदमी पैसे दे हो पे लेकर वाक चला जावा है, फैमिली आईडी ठीक नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हो रही है, और वो बिना पैसे के लिए। तो आप करप्शन के खिलाफ आओ ना। अपना साहित्य, कला और संस्कृति, जो कवि हुआ करते
एक दौर वो आया करता कि नेहरू के सामने बैठ करके कवि है ना, उनकी कमियां उजागर कर दिया करते अपनी कविताई के माध्यम से। तुम अगर सच में कवि हो, तुम सच में राइटर हो, तुम एक सच्चे आर्टिस्ट हो ना, तो तुम इस जनता को रिफ्लेक्ट करो ना, दिखाओ ना कि जनता चाहती क्या है, इनके साथ गलत क्या हो रहा है। तुम विसंगतियों पे बात करो, अन्याय के ऊपर बात करो ना। तुम अन्याय पे इस पे तुम बोल ही नहीं रहे हो, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई, साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े हुए लोग सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सुमित मगडोली किसके साथ है? मासूम शर्मा के साथ है या फिर गजेंद्र फोगाट? मैं समाज के साथ, मैं समाज के साथ हूँ भाई। समाज के लिए जो आदमी अच्छा करेगा मैं उसके साथ हूँ। मासूम अच्छा गाएगा, मैं मासूम को बहुत अच्छा कहूँगा। गजेंद्र गाएगा, गजेंद्र को बहुत अच्छा कहूँगा। और केवल गाने तक सीमित नहीं है, अच्छा करेगा, कुछ भी अच्छा करेगा, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ, किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई पॉलिटिशियन अगर समाज के लिए अच्छा करेगा, अच्छा सोचेगा, उसका विजन होगा, विजनरी सोच होगी, तो मैं उसके साथ हूँ। और अगर उसके अलावा कोई पटवारी है, कोई डीसी है, कोई एसपी है, कोई डीजीपी है, या हमारे होम सेक्रेटरी हैं, अब जैसे अपना अमित दहिया है, हाँ जी, वो साइबर हरियाणा में जो अपना साइबर विभाग है उसके एसपी हरियाणा के। अब वो उनकी बार बार स्टेटमेंट आती है और वो ये कहते हैं कि ये तो शुरुआत है। अमित दहिया ने कहा ये तो शुरुआत है। हाँ जी, इसको ये ना मानो कि मासूम शर्मा इज द फर्स्ट नॉट लास्ट, ना पहला है ना किसी का नंबर तो आना ही था। देखो हाँ, नंबर कहीं से तो शुरुआत होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके साथ साथ भाई साहब एक मुद्दा और समाज में चला हुआ है, पूरा देश किसान दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बोरा, उनको देखकर आज समाज गलत दिशा में जा रहा है। एक दूसरे को तलाक के रास्ते पर देखते रहे। वो हर जो स्वीटी बोरा है वो कह रहे कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीपक निवास हुड्डा के ऊपर भी उन्होंने थाने में हमला किया। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार देखते हैं? देख विक्की भाई, आपकी उम्र कितनी होली? मेरी 28 साल होगी। 28 साल होली मेरी, मैं अब 40 साल का हो जाऊंगा, आपसे 12 साल बड़ा हूँ। मेरा अनुभव 5-7 साल गांव में सरपंची करने का भी रहा। मैं रोहतक में सरपंच एसोसिएशन का प्रधान रहा। असल में तो संक्रमण इतना फैल चुका है कि हमारी सोसाइटी में है ना, महिला थाने भरे पड़े हैं। वहाँ काउंसलिंग के लिए ना, जो महिला अपनी पुलिसकर्मी हैं, हाँ जी, उनको अपॉइंटमेंट या काउंसलिंग के लिए समय भी नहीं है कि वो सभी को हैंडल कर लें। लेकिन स्वीटी बोरा का और दीपक हुड्डा का प्रकरण ज़्यादा क्यों उछला? क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं। दीपक हुड्डा ने तो चुनाव भी फाइट किया था भाजपा की टिकट पे, हाँ भाजपा की सरकार है, और अर्जुन अवार्डी हैं, दोनों अर्जुन अवार्डी हैं। इंडियन कबड्डी टीम में वो अपना भाई कैप्टन भी रह चुके हैं। सेम स्वीटी बोरा का है, वो भी एक अच्छी खिलाड़ी रही है। तो जिस खिलाड़ी को या जिस नेता को समाज और जनता अपना मान करके सर आंखों पे बैठाती है ना, तो उससे उम्मीदें भी होती हैं कि ये अच्छा करेंगे। जैसा वो करेंगे, उसके चाहने वाले, उसके जो फॉलोवर हैं, उसको जो लाइक करने वाले लोग हैं, वो कल्चर वहाँ से स्प्रेड होता है। तो वो उससे सीखते हैं और वो सभी के लाइफस्टाइल में वो चीज़ें आती हैं। तो जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी भी आपस में इस तरह के द्वंद्व में, मतभेदों में उलझ जाती हैं, तो ये वास्तव में समाज के लिए और भी चिंता का विषय हो जाता है। और अकेले स्वीटी बोरा का और दीपक हुड्डा पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत से हैं। वो अपना क्रिकेटर है, पिछले दिनों जिसका मसला हुआ था, क्या नाम था? युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री, हाँ जी, उनके भी डाइवोर्स का मामला। उससे जस्ट पहले कोई आईएएस ऑफिसर थी, उसकी पहले शादी भी बहुचर्चित रही थी और फिर वो डाइवोर्स लेना भी। अभी कोई न्यूज एंकर थी, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, चित्रा त्रिपाठी का ही हुआ क्या, उसका भी डाइवोर्स हो गया। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच में भी अनबन या मतभेदों की खबर आती रहती है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस थी सामंथा, हाँ जी, और उसका भी डाइवोर्स हो गया था। हाँ जी। उसके अलावा AR रहमान साहब हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनका भी ऐसी खबरें आई। फिर मतलब भरे पड़े हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये वास्तव में समाज के लिए चिंताजनक हैं। और जितने भी जो सेलिब्रिटी हैं या समाज में जो आइकॉन
सेट हो चुके हैं, जिनको यूथ फॉलो करता है, जिनसे इंस्पायर होता है, कम से कम उनकी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि वो इस तरह का एक्ट ना करें और अपने मतभेदों को अपने घर की दीवार, घर के भीतर ही सुलझाएं। लेकिन इन दोनों के प्रकरण में तो चीजें काबू से बाहर होगी। ना केवल इनके बीच में अनबन हुई, थाने कोर्ट कचहरी तक ये चले गए, और वो थाने का जो आपने प्रकरण बताया कि वो स्वीटी बोरा ने जो उसका गला पकड़ा, हाथापाई हुई, वो वीडियो सामने आई। फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक कहा कि भाई ये तो इनका जुगाड़ नहीं था, ये ऐसे थे वैसे थे, तसले में नाते थे। ये चीजें अब इसको मैं आपकी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ना, उससे कनेक्ट करूंगा। एक गाना आया था हरियाणा में कि भाई नंगड़ा का ब्याह दी, मैं तो नंगड़ा का ब्याह दी। वो सेम टच आप यहाँ देख लो कि जैसे स्वीटी बुरा ने कहा कि नहीं तो तसले में ना आया करते, यानी ये कुछ थे ही को नहीं। जबकि ये उसका आरोप ठीक है मीडिया में उसने लगा दिया, ये उसका आरोप कहीं रुकता टिकता नहीं है। शायद 2015 में जब ये इसके टच में गई है, उससे पहले तो ये टीम का कैप्टन था। हाँ जी। और इसका नाम था ठीक ठाक। और चलो ठीक है, उसके बावजूद मैं एक बात कहना चाहूँगा कि स्वीटी बुरा एक तरफ तो खुद ये कह रही है कि मैं 2015 में इसके संपर्क में आ गई थी। वो 7 साल तक लगातार लिव इन में एक दूसरे के प्रेम में रहे हैं। तो 7 साल के दौरान जब उसको पता था कि ये तसले के जोगे हैं, ये दो नंगड़ हैं, तो फिर उसके बावजूद भी उसने शादी करने का डिसीजन क्यों लिया? और उसके बाद भी 3 साल शादी करके आपस में रहा। ये फिजूल की वाहियात बातें हैं। इनको ऐसा हंसी मखौल अपना नहीं उड़ाना चाहिए और अपने मतलब मैं कहूँगा चीप जो सोच है उसका परिचय नहीं देना चाहिए। और वो एक तरफ तो जैसे आपने अभी कहा कि वो कह रही कि मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। हाँ जी। जब डाइवोर्स लेना चाहती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डाइवोर्स थोड़ी ली जाया करे। डाइवोर्स अगर लेना था तो महिला थाने में जाकर शिकायत क्यों दे रही है? 5 आदमी इकट्ठे कर, 5 आदमी इनके इकट्ठे कर। और हमने ये प्रयास करे भी, हमने खापे इकट्ठा करके दीपक से बात करी, दीपक ने खापों का दबाव माना, लिहाज शर्म मानी समाज की, और ये कहा कि ठीक है स्वीटी ने कुछ भी कहा और मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी अनर्गल स्टेटमेंट ओपन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे कहीं नहीं दूंगा, और खाप जो कहेंगी वो हम मानेंगे। लेकिन जब स्वीटी की तरफ से बात करी गई तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन या कोई इस तरह का उत्तर आया ही नहीं। वो मीडिया में आकर के एक सिंपैथी लेने वाली बात है कि मैं तो तलाक लेना चाहती हूँ। आप पंचायती तौर पे जब जाके बात करते तो वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वही बात है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और स्क्रीन पे मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग है या लाइव आके इंस्टाग्राम पे अलग है, रियलिटी कुछ और है। लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में जब ये नया मुद्दा चला था तो स्वीटी बुरा ये कह रही थी कि मुझे हर महीने के 50 लाख रुपए चाहिए। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद लाइव आकर स्वीटी बुरा ये कह रही कि मुझे सिर्फ तलाक चाहिए, मुझे एक पैसे की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने ये तो सुना था कि वो कह मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ तलाक चाहिए। ये तो मैंने देखा है। ये हर महीने का 50 लाख वाला मेरे नॉलेज में नहीं है। हर महीने 50 लाख रुपए किस बात के चाहिए? जब तू तलाक रह रही तो वो तेने क्यों देगा? आप तलाक मत लो, आप दूरी बना लो, गैप बना लो, और आप ये कहो कि भैया मेरे को जीवन यापन के लिए कुछ भी, और वो क्यों देगा? जब आज औरत और पुरुष दोनों एक दूसरे के बराबर बताते हैं, वो खुद सरकारी जॉब करती है, इसकी तो जॉब भी छुटवा दी इलेक्शन के चक्कर में। और मेरे को तो ये भी लगता है कि अगर ये विधायक बन जाता तो स्वीटी बुरा इसको छोड़ देती क्या? मेरा सवाल है यो, और मैं स्वीटी से भी पूछता हूँ क्या ये विधायक बन जाता तो छोड़ देती? तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें अब चली हुई हैं इसमें स्वार्थ भी और फाइनेंशियल मसले भी इसमें उलझ पुलझ हो पाएंगे। स्वीटी एक तरफ ये कह रही है कि ठीक है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तलाक चाहिए। सुनने में तो ये भी आ रहा है दीपक की तरफ से तो ये भी कहना है कि भाई मेरे पैसे से हिसार में प्लॉट खरीदा गया और उस प्लॉट में उसका भी नाम है, लेकिन पेमेंट पूंजी मेरी लगी हुई है। तो स्वीटी ये बता दी उस प्लॉट का क्या होएगा? वो दीपक का प्लॉट उसको वापस करेगी या उसको रखेगी? और छोड़ो इन सब बातों को, इन चीजों में हम क्यों जाए? तुम मियाँ बीवी 10 साल तक प्रेम में रहे हो ना, ये जो फिल्मी स्टाइल का जो दिखावे वाला प्रेम है ना, ये ऐसा ही होता है, ये भर भर आगे टूट फूट जाता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर सच्चा प्रेम था एक दूसरे के प्रति तो जहां प्रेम होता है ना वहां जज नहीं किया जाता जी, वहां समर्पण होता है। वहां अगर किसी के साथ बन नहीं रही, निभ नहीं रही, तो भी उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता, उसको कैद नहीं किया जाता। साउथ की जो एक्ट्रेस है सामंथा,
वो तो बहुत धनाढ्य परिवार था, हजारों हजारों करोड़ के मालिक, जो इनको वो एलुमनी दी जाती है ना, हाँ जी, जब डाइवोर्स होता है, उसको जो एलुमनी ऑफर करी गई थी वो कई 100 करोड़ रुपए करी गई थी। मैं भारत के इतिहास में या आधुनिक कम से कम इस सिनेरियो में मैं कहता हूं कि उसने एग्जाम्पल सेट किया, उसने 1 रुपया भी लेने से मना कर दिया। आप एक बार इस पे जाके स्टडी करना, हाँ जी, सामंथा प्रभु के बारे में, एक्ट्रेस है, और मैं इसके ऊपर बाकायदा आर्टिकल भी लिखा था कि ये होता है सच्चा प्रेम। यहाँ तो स्वार्थ से भरे पड़े हैं, स्वार्थ से प्रेम होता है, जुगाड़ देख के प्रेम हुआ है, गाड़ी देख के प्रेम हुआ है। बिल्कुल, अगर बंदा आईएएस लग गया तो प्रेम हो गया, आईएएस के साथ कनेक्टिविटी होगी तो अपने लल्लू पंजू आदमी को छोड़ दिया जो बुरे दौर में संघर्ष में उसके साथ था, उसको ये दिखा दिया कि इसको ठेंगा दिखा दिया। ये जो है ना, ये जो तात्कालिक अपना फायदा देखते हैं ना, ये वो दौर आ गया। ये आजकल की जनरेशन के ऊपर हावी हो गया, इनका प्रेम फिल्मी प्रेम होता है, और जब जरूरत पड़ती है तब ये प्रेमी भाग जाते हैं एक दूसरे को छोड़ के, दलदल में छोड़ के भाग जाते हैं। ये हकीकत है भाई। जैसे स्वीटी बुरा ये भी कह रही थी कि लगातार अपनी लाइव के माध्यम से कि जो दीपक निवास हुड्डा है, उसके शादी के 2-4 दिन बाद ही मैंने उसके फ़ोन में कुछ वीडियोज़ देखे जिनका लड़कों के साथ शारीरिक संबंध की जो वीडियो थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत मतलब चिंताजनक विषय है ये, और ये बात भी चलो ठीक है, स्वीटी बुरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या लाइव आकर के कह दिया कि इसका लड़कों में इंटरेस्ट है, तो फिर पब्लिक ने क्या बताया है? पब्लिक क्या करेगी इसमें? मैं बताऊं क्या करेगी? उसकी उस स्टेटमेंट को लेकर के हाँ, इंडिया के जो अपने मीडिया हाउस है, मन अच्छे से अच्छे मीडिया हाउस देखे, स्वीटी बुरा का आरोप दीपक रखते लड़कों में इंटरेस्ट, और उस वो पता क्या कर रहे हैं, सबको पैसा कमाना है, सबको लाइमलाइट में कहना है। उसकी एक स्टेटमेंट को उठा के सब अपना व्यू इकट्ठा कर रहे हैं, सब अपने चैनल की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट देख रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट किसमें? लोगों का इंटरेस्ट दीपक के लड़कों में से के संबंध के बारे में है। तो इसने इस बात को उजागर करके क्या साबित करना चाहती थी वो? उसने कोई मैदान जीत लिया। सेकंड उस पे आते हैं, 10 साल की रिलेशनशिप, रिश्ता, वो अगर उसकी अरेंज मैरिज हो रखी होती तो वो आकर के खुलासा करे, और आकर के खुलासा करे कब करती वो? तो उसने जब देखी वो तभी कर देती कि ये लड़का तो ऐसे ऐसे, यार मैं इसके साथ नहीं रहूंगी या मैं इसे गैप बना रही हूँ, और चुपचाप जाकर के या तो उसको मना कर डाइवोर्स ले लेती। लेकिन नहीं, चुनाव हो गया मैम का, दीपक हार गया, चुनाव अचीव नहीं कर पाया, और वो चीजें चुनाव में मेरे ख्याल से खर्चा भी बहुत ज्यादा हो गया, सारी चीजें होगी, डिसबैलेंस होगी, हाँ जी, इसकी नौकरी भी छूट गई, इसने तब छोड़ के तब आरोप लगाया है। लेकिन तो ये आरोप लगाने वाले आरोप हैं, ऐसे आरोप तो उस बाद में तो उसने भी कह दिया कि इसकी और लड़कियों के साथ संबंध भी थे। कुछ भी कह दो ऐसे, तो वो ये कहेगी मैं तो सारा रात पिटाया करता, ये भी कह दे वह है। उस थाने की जो वीडियो देखी थी उसमें लग रहा था कि दीपक उसको पीट देता होगा। जब पता है क्या है, जब खींचतान वाली बात आती है ना, उसमें तो आरोप लगाने वाले, विक्टिम कार्ड, लोगों की सिंपैथी लेना, दूसरे को बदनाम करना। किसको बदनाम करना? 10 साल बने इससे प्रेम करा, प्रेम कुछ नहीं था। सब ये देखते हैं कि जिसका सिक्का चलता है ना, जैसे आपको मैं बताऊं, बॉलीवुड की आपने एक्ट्रेस देखी होंगी, ये क्या चक्कर है कि क्रिकेट में जिस क्रिकेटर का सिक्का चलता है, नाम थोड़ा सा, कोई ना कोई एक्ट्रेस उसके साथ जाके कनेक्ट हो जाती है। ये जोगिंदर चहल ने इधर तो धनश्री को छोड़ भी नहीं लिया था, डाइवोर्स पे फाइनल मोहर लग नहीं ली थी, और उधर वो स्टेडियम में एक और उसके साथ आके बैठी थी। हाँ जी, मैच देख तो वो क्यों आकर के, वो उसके साथ प्रेम थोड़ी है, वो उसके साथ प्रेम नहीं, जो उसका ऑरा है ना, उसका स्वैग है, उसका जो नेम है, फेम है, पैसा है, वही क्रिकेटर है, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फोर्स है, सब उसमें खींचे दौड़े चले आते हैं स्वार्थ में। और मैं बताऊं, जो रिश्ता स्वार्थ में डेवलप होता है ना, हाँ जी, वो स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो खत्म, या वो स्वार्थ पूरा नहीं होएगा तो खत्म, वो लंबा कैसे चलेगा? तो सुमित मकड़ोली जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो लड़कियां होती है वो पैसे की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। नहीं, अकेली लड़कियां क्यों, लड़के भी। अक्षय कुमार की तो स्टोरी तक आई हुई है, अक्षय कुमार की तो मोस्टली मूवीज जो हैं, मूवीज में वो लड़की, ऐसी लड़की के ऊपर
डोरे डाला करता कि जिसके बाप के पास खूब प्रॉपर्टी हो। इवन सच पूछो मेरे हिसाब से तो अक्षय कुमार ने तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही कर रखा है। अक्षय कुमार की वाइफ के जो या अक्षय कुमार के जो फादर इन लॉ थे वो एक्सपायर हुए, प्रॉपर्टी पे विवाद हुए। क्या नाम था उनका? राजेश खन्ना। राजेश खन्ना को उनकी वाइफ या बेटी कोई संभाला भी नहीं करते, लेकिन वो जैसे एक्सपायर हुए तो प्रॉपर्टी के लिए चीजें होगी सारी की सारी। तो यहाँ पता है क्या, हर आदमी घुसपैठ ये देख के करता है, अपना फ्यूचर देख के, अंदर से, आत्मा से, अंतर्मन से प्रेम नहीं होता। यहाँ दिमाग से, एक दिल से प्रेम होता है, एक दिमाग से प्रेम होता है। ये दिमाग से प्रेम करते हैं, इनका दिमाग बताता है कि किससे प्रेम करना है। जैसे भाई साहब आपने एक बात कही थी अभी चुनाव को लेकर कि दीपक निवास हुड्डा जो मैम का चुनाव हार चुके थे, लेकिन इसमें से एक बात निकल कर ये भी आ रहा है कि जो स्वीटी बुरा वो भी बरवाला से टिकट मांग रही थी बीजेपी की तरफ से। हो सकता है, लेकिन वो टिकट स्वीटी बुरा को नहीं मिली और दीपक को मिल गई, तो इस वजह से भी हरियाणा में एक चीज और भी होगी है। हरियाणा में देखो, खिलाड़ियों को अप्रोच करने के लिए इनको बहुत सारा पैसा देना। पूरे इंडिया में अकेला हरियाणा ऐसा स्टेट है कि जहां इनको पद भी देना, नौकरी देना, अच्छे ग्रेड की नौकरियां देना, और नौकरी के अलावा पैसा भी खूब देना। जैसे अभी विनेश फोगाट के लिए 5 करोड़ मेरे ख्याल से सीएम ने अनाउंसमेंट किया है कि या वो एक जॉब ले ले या 5 करोड़ ले ले या 500 गज का प्लॉट ले ले। तो जो हरियाणा में इन खिलाड़ियों को इतना मस्ट अप्रोच किया गया ना, उससे एक ये खिलाड़ी ज़्यादा ग्लैमर के टच में चले गए। महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे शौक, हाँ जी, लग्जरी लाइफ में जीना। और मैं जहाँ तक श्योर हूँ, इनका तो कोई फंक्शन, स्वीटी का और दीपक का तो ली मैरिड इन दिल्ली में हुआ। तो ये ग्लैमर के टच में ज़्यादा चले जाते हैं खिलाड़ी। और हरियाणा में तो एक क्रेज और भी आ गया अब, खेल मंत्री बना संदीप। हाँ जी, संदीप के अलावा योगेश्वर दत्त ने किस्मत आजमाई, सुशील पहलवान, ये कितने चेहरे ऐसे हैं। उसके अलावा विनेश फोगाट विधायक बनी, स्वीटी बुरा ने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, बाद में बीजेपी में आ गए। हाँ जी, वहाँ बबीता फोगाट वो भी टिकट चाह रहे। और ऐसे ही सिंगर जैसे भगवंत मान पंजाब में बन गए, सिद्धू मूसेवाला ने भी कांग्रेस से फाइट किया था। हरियाणा में आ जाओ, केडी से लेकर के, अन्नू काद्यान से लेकर के, सपना से लेकर के, मासूम शर्मा खुद बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी और अन्य पार्टियों में भी टिकट मांगने के लिए गया। तो जिन लोगों के पास है ना, खिलाड़ी भी और ये जो ये म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए ये जो स्टार हैं, एक्टर, ये आर्टिस्ट हैं, ये पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हरियाणा में खासकर रखने लगे हैं। हाँ जी। तो जो बात आपने कही कि वो कहाँ से बताई, बरवाड़ा से, हाँ बिल्कुल उसके मन में भी ये महत्वाकांक्षा होगी। कोई बुरी नहीं है महत्वाकांक्षा, लेकिन वो महत्वाकांक्षा उस लेवल पे ना चली जाए कि दो पति पत्नी के बीच में बयान बन का कारण बन जाए। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसकी मैं ये नहीं कहता कि इसकी संभावना नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि स्वीटी बुरा ने बकायदा कांग्रेस के स्टेज के ऊपर अनाउंस करके उनकी प्रशंसा करके और कांग्रेस ज्वाइन करी थी, बाद में ये इस पार्टी में आ गए। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ प्यार प्रेम दिमाग से करते हैं लोग, यहाँ लोगों की आस्थाएं पार्टियों के लिए भी मौका परस्ती के हिसाब से बदल जाती हैं। कल चुनाव एक दिन पहले पार्टी बदल दी। हाँ, अशोक तंवर का देख लो आप। हाँ जी, ये देख लिया कि कांग्रेस का माहौल बनने लग रहा है, कांग्रेस की सरकार आ गई, वहाँ रैली, बीजेपी की रैली से उतर के कांग्रेस की रैली में पहुंच गए। तो यहाँ सब मौका परस्ती का खेल है। हाँ जी। और ये जो मौका परस्त लोग हैं, ये मौका परस्ती जो समाज के जो सेलिब्रिटी और जिनका ठीक नेम फेम और आइकॉन जो सेट हो रखे हैं, वो ग्लैमर और वो मौका परस्ती धीरे धीरे उनके अंदर भी एंटर कर गई, और इस वजह से वो दुखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब, अब जैसे बुरा खाप है, हुड्डा खाप है, और भी हरियाणा में बहुत सी खाप है, क्या ये खापे आगे आकर इस मसले को हल करवाएगी, या फिर कितना और टाइम लगेगा, या ऐसे ही समाज गलत दिशा में चलता रहेगा? रोहतक की मैं
5 खापों के प्रतिनिधि हमारे सन सिटी क्लब में इकट्ठा हुए थे। उसमें गठवाड़ा खाप हाँ जी की तरफ से अशोक मलिक थे, प्रधान नहीं है वो मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेटर है शायद। कलकल खाप की तरफ से कलकल खाप के प्रधान थे, हुड्डा खाप की तरफ से, और अपना नांदल खाप की तरफ से ओम प्रकाश नांदल जी। तो ये जब सभी खाप प्रतिनिधि इकट्ठा हुए तो इन्होंने इस पे विचार किया था और एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी तरफ से, एक होती ना नैतिकता में कोई भी, इन्होंने भी रोहतक में अब नज़दीक तो दीपक रहता है, दीपक से बात करी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो दीपक से बात करी तो दीपक ने इनको आश्वासन दिया कि ठीक है जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगा, और दीपक ने तो आश्वासन दे दिया। लेकिन बूरा खाप की तरफ जब मैसेज भिजवाया, पूछा गया, तो बूरा खाप की तरफ से भी प्रयास हुए हैं, उनके घर वालों तक बात हुई है, स्वीटी के घर तक बात पहुंची है, लेकिन उनकी तरफ से कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं आया जिसको ये कहा जा सके। खापें अपना प्रयास कर रही हैं, और मैं फिर भी निवेदन करता हूँ दीपक और स्वीटी से कि देखो, जो जब गलत ट्रैक पे चीज़ें जाने लग रही हो ना, तो जितना जल्दी ब्रेक दबाया जाए ना उतना अच्छा। इसको भी ये ना माने कि भाई चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती, चलो उसको भुला दो, उस प्रकरण को निभ नहीं रही है कोई बात नहीं, रिश्ता तोड़ना रिश्ता तोड़ लो, अपने संबंध विच्छेद कर लो आप जी बिल्कुल, लेकिन बैठ करके बात कर लो, पंचायतों के माध्यम से कर लो, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से कर लो, और इसको पब्लिक इश्यू ना बना करके लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव खेलना, लाइव आकर के और या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके फिजूली बातें करना, इससे निकल जाओ। थारे दाएं बाएं कोई अच्छा सलाहकार हो, स्वीटी के दाएं बाएं, उसको सुझाव दे दे, ये उसके लिए भी, उसके फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा बिल्कुल, और ये दीपक के लिए भी अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि थारा यू डिसीजन सोसाइटी के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम सोसाइटी में एक अच्छा नाम, एक आइकॉन रहे हो यूथ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी ये थे हमारे साथ मकड़ोली गांव से पूर्व सरपंच सुमित मकड़ोली जी। बहुत अच्छी तरीके से सरल भाषा में इन्होंने हर बात का जवाब दिया। इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ अनोखा प्रयास चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।